अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी हम इसमें वो देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों ने सेट्स के हवाले से भी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ठीक है, इसमें होता ये है कि आपके पास अगर कोई टू नंबर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे 2 और 3 अगर ऐड हो रहा है तो 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर सेम आएगा 5। ठीक है, 2 को आप पहले रखें, 3 को बाद में रखें, या 3 को पहले रखें, 2 को बाद में रखें, आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। a + b = b + a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नीचे आपको एग्जांपल भी दी हुई है, 2 3 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। देन 2 + 3 = 3 + 2 और दोनों का आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये फ़र्क नहीं, नंबर जो हम लिखते हैं उसके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है बाद में कौन सा लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं सेट्स के लिहाज से, यूनियन और इंटरसेक्शन का हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह इसकी एडिशन के साथ भी है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी है। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कम्यूटेटिव में तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, जबकि एसोसिएटिव में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं। इसमें हमारे पास जो लिखने का ऑर्डर है वो सेम रहता है, लेकिन सॉल्व करने का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले किसी और 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, देन थर्ड उसके साथ सॉल्व होती है, जबकि राइट हैंड साइड पे किसी और 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करके देन उसके अंदर फर्स्ट या थर्ड जो भी उसने होना होता है सॉल्व वो होता है। ठीक है, सो आपके पास ए बी सी 3 वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर्स हैं 3। अगर आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड में तो फर्स्ट 2 को पहले सॉल्व किया हुआ a × b, उसका जो आंसर आएगा देन c के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो b और c को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, देन उसको फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आंसर विल बी सेम। इसकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, 2 3 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसका आंसर 6 आपके पास आया, देन आपने 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब राइट हैंड साइड में देखें तो सेकंड और थर्ड वाली को पहले मल्टीप्लाई किया गया, जिसका आंसर 15 आया, उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। यानी आपके पास जो सॉल्व करने का ऑर्डर है अगर वो चेंज हो भी जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो प्रॉपर्टीज़ थी जो पहले हल्का फुल्का इसका आपने पढ़ा हुआ है, पहले सेट्स में पढ़ा हुआ है, या आपको कुछ मालूम है इसके बारे में। अब जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये आपका फर्स्ट टाइम है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर को फ़र्क ना पड़े जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है, ऐसी आइडेंटिटी है, मैं जिसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उस किसी नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट a × 1 = a और 1 × a। यानी आप 1 को फर्स्ट पे मल्टीप्लाई कर लो, 1 को एंड पे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सो 1 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उस किसी भी नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ट्राई से क्या मुराद है, इस प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं आपके पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, a एंड b। अब या तो वो नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे, या फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा होगा, या सेकंड वाला फर्स्ट वाले से छोटा होगा। इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज़ लेस देन b और a इज़ इक्वल्स टू b और a इज़ ग्रेटर देन b। यानी आपके पास कोई भी 2 नंबर्स अगर गिवन हैं तो इस पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि या तो a जो है वो b से छोटा होगा, यानी फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या फर्स्ट वाला जो वो बड़ा होगा सेकंड वाले से। अगर आम अल्फाज में कहें, या तो दोनों नंबर बराबर होंगे आपस में, या वो आपस में बराबर नहीं होंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज़ को जो यूज़ हुई हैं।
फर्स्ट 4 पार्ट्स आज हम लोग करेंगे। फर्स्ट 4 पार्ट सिर्फ इसलिए कराए गए हैं ताकि आप इन जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं इनको अच्छे तरीके से साथ साथ याद भी कर सकें, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है a+b = b+a, यानी दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं लेकिन उनका ऑर्डर चेंज है, नंबर्स का लिखने का चेंज हो गया है ऑर्डर। यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो a पहले था, राइट हैंड साइड में a बाद में चला गया है। सो ये हमने अभी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ऐड हो रही हैं वैल्यूज़ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। अब सेकंड वाला आपके पास क्या है, ab × c a × bc, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 रियल नंबर्स तो आपको गिवन होंगे और लिखने का ऑर्डर भी सेम होगा लेकिन उनको सॉल्व करने का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो आपके पास वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक। थर्ड पार्ट आपके पास है 7 × 1 = 7। सो ये जो प्रॉपर्टी है अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस किसी भी नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी 7 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 7 ही रहेगा, 7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ वन है x > y और x = y और x <y। यानी कोई दो नंबर हैं आपके पास और ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी, या तो वो बराबर होंगे या वो बराबर नहीं होंगे, इक्वल हैं एक दूसरे के या वो इक्वल नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। डेफिनेशंस अच्छे तरीके से, प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस आप नोटबुक पे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।